अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बयान किसने लीक किया? मुल्जिम के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे? जमात इस्लामी का एहतजाज। रानी बाग की वीरानी। और कुत्ते बने दर्द सर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहनवाज जहानी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर शामिल। इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान बाबर आजम होंगे, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहनवाज दहानी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर शामिल हैं। शादाब खान इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्जिम का एतराफी बयान किसने रिकॉर्ड किया और कैसे लीक हुआ। बोल इन्वेस्टिगेशन सेल ने पता लगा लिया। सीसीटीवी फुटेज में एसएचओ को मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है। जिस मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड की गई वो डीपीओ ने खुद हवाले किया था। नवंबर 2022, वक्त 5:20। मुकाम थाना गुजरात। इमरान खान कातिलाना हमले के मुल्जिम का वीडियो बयान किसने लीक किया? न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज से पता लगा लिया। इस मंजर को गौर से देखिए। ये है डीपीओ थाना गुजरात जो अपना फोन एसएचओ को दे रहा है। उनके सामने है इमरान खान हमले का मरकजी मुल्जिम नवीद जो दिखाई नहीं दे रहा। वक्त है 5:20। एसएचओ रिकॉर्डिंग करता रहा, नवीद बोलता रहा। होते ही मोबाइल वापस डीपीओ के सुपुर्द। गौर से देखिए, फोन मेज पर है। डीपीओ ने प्लास्टिक की थैली में कुछ कागजात जमा किए। लगता है काम हो गया। मुल्जिम नवीद की वीडियो कैसे लीक हुई? सवाल पर पुलिस लाइल्मी का इजहार करती रही। पीटीआई रहनुमा हसन खावर ने कहा है कि जीआईटी की तहकीकात ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हमलावर अकेला नहीं था। शवाहिद से सामने आया है कि मुल्जिम के साथ मजीद 2 शूटर्स थे। पहले पुलिस और फिर सीटीडी ने वीडियो रिलीज की। कातिलाना हमले की तह तक पहुंचना चाहिए। इमरान खान ने बहुत पहले अपनी तकरीर में साजिश का इंकशाफ कर दिया था। देखें, ये बात तो खान साहब ने पहले दिन से कही थी और आपको ये देखें कि इस हमले से काफी रोज कबल इमरान खान साहब ने ये पूरी साजिश जो है ये बेनकाब कर दी थी। और उसके बाद अब जो सारे शवाहिद सामने आए हैं उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि ना सिर्फ अपना ये जो मुल्जिम है इसके साथ 2 शूटर्स और थे, बल्कि थाने के अपने अमले ने मिली भगत करके इसकी वीडियो बनाई, उसकी वीडियो को रिलीज किया। और जब परवेज इलाही साहब ने पूरे थाने को सस्पेंड किया और रात को इस मुल्जिम को सीटीडी के सुपुर्द किया गया तो सीटीडी से एक और वीडियो बना के रिलीज की गई। और बज़ाहिर लगता ये है कि जैसे एक कवर अप करने की कोशिश की गई और इस बात की भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये वीडियो फौरी तौर पर इतने हाई प्रोफाइल केस में बन के मीडिया तक कैसे पहुंची। और जब जीआईटी ने डीपीओ गुजरात को बुलाया तो ना सिर्फ उन्होंने पेश होने से इनकार किया बल्कि अपना फोन भी नहीं दिया फोरेंसिक के लिए। और जब उस वक्त के जो आईजी साहब थे उनको कहा गया तो उन्होंने भी कहा कि ये नहीं हो सकता। तो ये सारे वो सवाल हैं जिनकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इमरान खान हमला केस के मुल्जिम के वकील की मुद्दई को मासूम साबित करने की कोशिश। साना वजीराबाद को खुद साख्ता करार दे दिया। दावा कर दिया जीआईटी का मकसद इमरान खान और उनके गार्ड को बचाना है। दुरुस्त तफ्तीश हो तो साबित होगा मौज़म का कातिल गार्ड है। वकील मियां दाऊद ने इल्जामात से भरपूर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान की पसंद को देखते हुए जीआईटी मेंबरान तब्दील हुए। हमले का ड्रामा लॉन्ग मार्च की नाकामियों को छुपाने के लिए किया गया। पीटीआई ने कह दिया यह हमारा मुल्जिम नहीं। बयान के बाद नवीद को रिहा किया जाना चाहिए। ये था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को और उनके गार्ड को जो है वो बचाया जाए और इस वकूए के जो बुनियादी हकायक हैं या उससे
इस वकूए की बाबत जितनी भी मालूमात सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर या वहाँ पर मुकामी यानी शाहिदीन के पास मौजूद है, उनको ज़ाया किया जा सके, और वो उन्होंने किया भी। JIT की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुँच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुँच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर PTI ये समझती है ये वकूआ जेन्युइन है, ये वाकई ही ऐसा है, तो आज भी इनके पास अदालत ने उनको मौका दिया कि आप जाके अपनी FIR दर्ज करवाएं। ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अपना क्रॉस वर्जन जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं जा रहे। ये इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि इनको पता है कि ये सारा वकूआ इनका अपना क्रिएटर था, इनका अपना प्लांटर था, ताकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को जो है वो दवाम बख्शा जा सके, उनको दोबारा जिंदा किया जा सके। खबरों में आगे देखिए CM हाउस के बाहर कौन? और लीगी लड़ाई मीडिया पर छाई। इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान को कत्ल करने का पूरा मंसूबा था, मुलव्विस किरदारों को बेनकाब होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया, किसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है। एजाज चौधरी का कहना था कि मुल्जिम का वकील वकालत करे, सियासत ना करे। फरूख हबीब बोले बिल्ली थैले से बाहर आ गई। PTI इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात का रुख मोड़ने का मंसूबा। मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI रहनुमाओं में शदीद गम और गुस्सा। शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान को कत्ल करने का पूरा मंसूबा था, मुलविस किरदारों को बेनकाब होना चाहिए। इमरान खान आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक भी सामने लाएंगे। पूरे अज़ाइम बड़े वाज़े थे कि इमरान खान को हटाना है, उनको हस्ती से मिटाना है, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत बड़ी है। अब मामले की एक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। आज ही इमरान खान साहब इस पर अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हम इल्ज़ाम तराशियों में नहीं पड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि हक़ाइक़ सामने आए। फवाद चौधरी मैदान में आए और ट्वीट में सवाल किया कि मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया, किसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना लाजमी है, ऐसा करेंगे तो शुबहात में और इजाफा होगा। एजाज चौधरी ने कहा मुल्जिम का वकील वकालत करे, सियासत ना करे। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, ये कोई मामूली केस नहीं। जो मुल्जिम का वकील है उससे मैं कहता हूँ वकालत करो, सियासत न करो, इसलिए कि ये कोई मामूली केस नहीं है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चाहे जाने वाले लीडर का ये इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। फरूख हबीब ने ट्वीट में लिखा बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान पर कातलाना हमले में मुलविस मुल्जिम नवीद को पहले वकील फराहम किया गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर PTV पर लाइव कवरेज कराई गई। हमलावर कितने थे, उनके क्या मकासद थे? इमरान खान कातलाना हमले पर साजिश का पर्दा चाक करेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के निकात सामने आ गए। चेयरमैन PTI का खिताब 4:15 बजे होगा। दौरानिया 30 से 35 होगा। इमरान खान JIT की तफसीली रिपोर्ट अवाम के सामने रखेंगे। आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को खत पर जमात इस्लामी का 4 बजे वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। एहतजाज के लिए कारकुनान कराची प्रेस क्लब से वजीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं। प्रेस क्लब पर इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज राजा इमरान, जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल जानते हैं वजीर आला हाउस पर मौजूद है बोल न्यूज के नुमाइंदे सलाहुद्दीन। सबसे पहले प्रेस क्लब का रुख करते हैं। बताइएगा इस वक्त प्रेस क्लब पर कितने बड़े कारकुनान की तादाद मौजूद है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानब से आज जो एहतजाज किया जाएगा और इस हवाले से 4 बजे का टाइम रखा गया है कि कारकुनान यहाँ पर प्रेस क्लब पर जमा होंगे और उसके बाद यहाँ सर एहतजाज रैली की सूरत में जो है वो वज़ीर आला उसकी जानब जाएंगे, क्योंकि अभी कारकुनान की आमद का सिलसिला अब से कुछ थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो पहुँच चुकी है इस हवाले से, क्योंकि जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं उसमें स्ट्रीट क्राइम में जो इजाफा है उसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पे जो है वो अमल दरामद किया जाए और साथ ही साथ में जो है रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाए ताकि स्ट्रीट क्राइम का जो जिन बेकाबू हुआ है वो निकला जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो मरदमशुमारी के हवाले से आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर भी वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि वो जमातें जो मरदमशुमारी को गलत करार दे रही थी, लेकिन आज इसके
हवाले से आवाज़ नहीं उठा रही। एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन से जानते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, जैसे जमात इस्लामी ने आज ऐलान किया है कि वो आज 4 बजे जो है वो धरना देंगे वज़ीर आला हाउस पर। पहले वो प्रेस क्लब पर जमा होंगे, फिर रैली की शक्ल में यहाँ पर आएंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त मैं अगर आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर हाउस की जो दोनों रोड हैं, दोनों सड़कें हैं, उनको इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद है। यहाँ पर कंटेनर पुलिस ने लगा दिए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच गई है। और इस वक्त जो दोनों रोडें रास्ते जो हैं वज़ीर आला हाउस के आने जाने वाले इस वक्त बंद हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का भी जो फ्लो है वो दूसरी तरफ उन्होंने मोड़ दिया है, ताकि जो है वज़ीर आला हाउस की जानिब जो भी रैली आए, जो भी एहतजाजी मुजाहिरीन आए, वो वज़ीर आला हाउस ना पहुँच सकें। कुछ दूर के फासले पर जो है वो यहाँ पर इन्होंने कंटेनर लगाए हैं। पुलिस की तकरीबन 4 से 5 बसें जो हैं वो यहाँ पर भरकर आई हैं, ताकि जो भी मुजाहिरीन आए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। और इस वक्त जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त जो दोनों रास्ते हैं वज़ीर आला हाउस के, पुलिस ने जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी क़यादत से हटाने की कार्रवाई से रोक दिया। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी क़यादत से हटाने की कार्रवाई से रोक दिया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी क़यादत से हटाने की कार्रवाई से रोक दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।